आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत, रविनंदन। और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि आप कोई जमीन खरीदते या बेचते हैं तो आप कैश में कितने रुपए का लेन देन कर सकते हैं, और यदि उससे ज्यादा आप कैश का लेन देन करते हैं तो आपको क्या पनिश किया जाएगा। और वो कोई प्रॉपर्टी अचल संपत्ति है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, इवन वो कृषि भूमि हो, घर घेर मकान दुकान, कोई फार्म हाउस हो, फ्लैट हो, यानी रियल एस्टेट का कोई भी ट्रांजैक्शन आप कैश में नहीं कर सकते। बेसिकली भारत सरकार द्वारा ये जो कालाधन रोकने के लिए ही ये कानून सीबीडीटी द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा 1 जून 2023 को ये कानून लाया गया। और इसमें दो धाराएं अमेंडमेंट करते हुए आईटी एक्ट में, इनकम टैक्स विभाग में ये दो धाराएं जोड़ी गई, 269 और दूसरा 271 डी। 269 ये कहती है कि आप किसी भी संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए 20,000 या 20,000 से ज्यादा का कैश में लेन देन कर नहीं सकते। अर्थात कितने का कर सकते हैं कैश में लेन देन, तो इससे कम 19,999 रुपए का ही आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा का जो लेन देन होगा वो क्या होगा, वो कैसे होगा, आप चेक के द्वारा या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, आरटीजीएस या एनईएफटी, खाते से खाते में ट्रांसफर, या डिजिटल किसी भी ऐप के द्वारा, नेट बैंकिंग हो, इस प्रकार से डिजिटल माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल इससे ज्यादा का कैश में लेन देन नहीं किया जा सकता। और यदि आप ऐसा करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं इस धारा का, इस कानून का, तो फिर इसमें धारा 271 डी का प्रावधान है। वो ये कहती है कि आप पे 100% जुर्माना और 20% आयकर भी देना होगा। और ये कानून बेसिकली जो जमीन, जो पैसे जो लेता है, जो बेचने वाला होता है और पैसे लेता है, उस पर ज्यादा सख्त दिखाई देता है। हालांकि नोटिस दोनों पर ही आते हैं, क्रेता विक्रेता दोनों को जवाब देना पड़ता है। इसका नोटिस आपको 1 साल 2 साल 5 साल के बाद भी आ सकता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनको 5-5 6-6 साल के बाद आईटी विभाग के द्वारा नोटिस इस प्रकार के आए हैं। और देखिए, ये इसमें यहाँ बचाव का कोई प्रावधान नहीं, केवल आप अपील कोर्ट में जाकर के जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है अपील कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को धारा 80 के तहत जो इनकम टैक्स विभाग छूट देता वो भी नहीं मिलती। आप कैश में लेन देन करते वक्त ये नहीं कह सकते कि ये पैसा मेरा नंबर 1 का है, कोई मेरा कैश में बिजनेस चलता है, मैंने वहां से इकट्ठा किया है। या आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने उस किसी व्यक्ति से उधार लेकर के ये जमीन खरीदी है इसलिए वहां दिया है। या आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने बैंक से कैश निकाला था और ये कैश तब जाकर के ये जमीन मैंने परचेज या सेल की है। तो इस प्रकार की दलील भी आईटी विभाग नहीं मानता, क्योंकि कैश में जो लेन देन होता है, क्या उसका ये जानना या उसका ये पता करना कि वो नंबर 1 में है या नंबर 2 में बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए ये स्पष्ट प्रोविजन बहुत स्पेसिफाई यहां कर दिया गया है इन सेक्शंस में, आप इससे ज्यादा कैश में लेन देन कर ही नहीं सकते अचल संपत्ति खरीदने या बेचने के मामले में। दूसरा यहां देखिए, छूट किसको दी गई है। छूट का प्रावधान, छूट किसान से किसान को, यदि केवल किसान है और वो किसान की जमीन को खरीदता है, ऐसा हालांकि संभव लगता नहीं है, कोई किसान केवल किसान हो, उसके पास नो एनी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो, कोई सोर्स का साधन ना हो, ऐसा बड़ा मुश्किल है। और फिर दूसरी बात, जैसे ही वो व्यक्ति पैन कार्ड बनवाता है और पैन कार्ड नंबर बैनामा या सेल डीड में लिखा जाता है, तो पैन कार्ड बनते ही वो इस श्रेणी में वो व्यक्ति नहीं रहता। इसलिए अगर आपकी की जमीन कुड़क होने वाली है, किसी व्यक्ति के पास कोई सरकारी लोन है, उसकी आरसी कट गई, उसकी जमीन कुड़की होने वाली है, तो उस कुड़की को बचाने के लिए वो तुरंत उस ये जमीन को, उसको ये छूट, कैश में छूट ये लेन देन की दी गई है। तीसरा, यदि कोई फैटल डिसीज है, कोई ऐसी घातक बीमारी हो गई है कि आपको बचाने, उस पेशेंट को बचाने के लिए वो जमीन बेचनी पड़ रही है, तो वहां भी कैश में लेन देन की छूट दी गई है। तो आईटी विभाग बहुत सख्त है, यदि आप इससे ज्यादा कैश में लेन देन करते हैं तो बचने के चांस बहुत कम है। और वैसे भी देखिए, ये पता कैसे चलता है कि ये प्रॉपर्टी इसमें कैश का लेन देन इससे ज्यादा किया गया है। तो क्या है, सब रजिस्ट्रार एक कॉपी, रजिस्ट्री तो आपकी बेनामी की कर लेते हैं, लेकिन वो एक कॉपी आईटी विभाग को भेज देते हैं। दूसरा, पैन नंबर उसमें पड़ा होता है, तो पैन नंबर से सारा डाटा आईटी विभाग के पास पहुंच जाता है, वो ऑनलाइन सर्च करके सब चेक करते रहते हैं। और दूसरा, 30 लाख से ऊपर की वैल्यूएशन की यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज या सेल की जाती है
तो उसमें मोस्टली उसको तो बेसिकली देखते ही देखता आईटी विभाग है, और सारा डाटा वो चेक करते हैं कि पेमेंट कैसे लिया गया है, कहां से आया, सब कुछ उनके पास ये डाटा होता है। यदि कहीं चोरी की जाती है या यदि कहीं इससे ज्यादा कैश का लेन देन होता है तो तुरंत आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज मार्क टू मी इन कमेंट बॉक्स। अदरवाइज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर विद अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।